कभी सोचा है कि चुनावी अभियानों के पीछे का असली खेल क्या होता है? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे डेटा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदल रहा है और वोटों पर असर डाल रहा है। तो सवाल यह है कि मॉडर्न इलेक्शन असल में जीते कैसे जाते हैं? क्या ये सिर्फ रैलियों और भाषणों का खेल है या पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है? जवाब अक्सर डेटा में छिपी पहेलियों को सुलझाने में मिलता है। अच्छा, इसे बेहतर समझने के लिए हम मध्य प्रदेश के पाटन विधानसभा क्षेत्र की एक रियल केस स्टडी देखेंगे। ये दिखाती है कि कैसे नंबरों के पीछे छिपी कहानियों को बाहर निकाला जाता है। आज हम 4 हिस्सों में इसे समझेंगे। हम एक पॉलिटिकल डेटा पजल से शुरू करेंगे, फिर एनालिस्ट के टूल किट पर नजर डालेंगे, एक ऐसे कोड को समझेंगे जो अंग्रेजी समझता है, और आखिर में हम देखेंगे कि वोट को विजुअलाइज कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हिस्सा, एक पॉलिटिकल डेटा पहेली। जरा सोचिए कि आप एक जासूस हैं और ये जो कैंपेन रिपोर्ट का कच्चा अनफिल्टर्ड डेटा है ना, ये आपका पहला सुराग है। तो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की शुरुआत यही से होती है, नंबर्स, तारीखों और नामों की एक घनी दीवार। ये पाटन के पिछले 7 चुनावों का डेटा है। इसे देखकर कुछ समझना बहुत मुश्किल है ना? यहां से कोई कहानी निकालना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन देखिए, रिपोर्ट में सिर्फ चुनावी नतीजों के अलावा भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि उस इलाके की डेमोग्राफिक्स। और जब हम उस डेटा को विजुअलाइज करते हैं तो एक तस्वीर उभरने लगती है। ये डोनट चार्ट पाटन की आबादी को दिखाता है। 16% अनुसूचित जाति, 17% अनुसूचित जनजाति और 67% अन्य। ये जानकारी किसी भी कैंपेन की रणनीति बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और देखिए, डेटा एनालिसिस का असली खेल सिर्फ ये जानना नहीं है कि लोग कौन हैं, बल्कि ये समझना भी है कि उनकी असल चिंताएं क्या हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि वोटर्स के लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं नौकरियां, खेती से जुड़ी परेशानियां और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। इन जानकारियों के बिना कोई भी कैंपेन कामयाब नहीं हो सकता। तो हमारे पास चुनावी इतिहास है, डेमोग्राफिक्स हैं और वोटर्स की चिंताएं हैं, मतलब बहुत सारा डेटा। अब इसे समझने के लिए ही हम अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, एनालिस्ट का टूल किट। ये एक कस्टम सॉफ्टवेयर है जो इस डेटा के ढेर को एक कहानी में बदल देता है। इस तरह के टूल को स्ट्रीमलिट डेटा ऐप कहते हैं। इसे एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह समझिए, जिसे पाइथन के साथ बनाया गया है। ये एक्सेल या CSV जैसी नॉर्मल डेटा फाइलों को लेता है और उन्हें तुरंत समझने लायक चार्ट्स में बदल देता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। ये बस एक 4 स्टेप की प्रोसेस है। आप अपनी डेटा फाइल अपलोड करते हैं, जिन कॉलम्स का एनालिसिस करना है उन्हें चुनते हैं, आपको किस तरह का चार्ट चाहिए वो चुनते हैं, और बस आपका विजुअलाइजेशन तैयार हो जाता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, और यही इस एनालिसिस का असली मैजिक है। एक ऐसा कोड जो अंग्रेजी समझता है। ये इस टूल की सबसे पावरफुल चीज है। जरा इस पर नजर डालिए। कोड की लंबी चौड़ी लाइनें लिखने के बजाय यूजर बस सिंपल प्लेन इंग्लिश में टाइप कर सकता है, जैसे सॉर्ट डिसेंडिंग, शो वैल्यूज, टाइटल, की वोटर इश्यूज। ये तो सच में कमाल है। तो सवाल ये है कि ये जादू काम कैसे करता है? जब कोई यूजर रोटेट लेबल्स 90 जैसा कुछ टाइप करता है, तो ये टूल उस आसान से इंस्ट्रक्शन को एक खास कोड एक्शन में बदल देता है। ये टेक्नोलॉजी और इंसानी समझ के बीच का फासला मिटा देता है। तो चलिए अब सब कुछ एक साथ लाते हैं। हमारे आखिरी सेक्शन में हम देखेंगे वोट का विजुअलाइजेशन। हम इस टूल को वापस पाटन चुनाव की हमारी केस स्टडी से जोड़ने वाले हैं। ये नंबर याद है? 300-255। ये 2023 के पाटन चुनाव में जीत का मार्जिन था। ये एक जरूरी आंकड़ा है, लेकिन अपने आप में ये सिर्फ एक नंबर ही तो है। लेकिन जैसे ही हम इस टूल का इस्तेमाल करके चुनाव के असल नतीजों को विजुअलाइज करते हैं, वो नंबर अचानक एक कहानी बन जाता है। अब हम बीजेपी के 1,13,223 वोटों और कांग्रेस के 82,968 वोटों के बीच का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। जीत का वो मार्जिन अब सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक ठोस दिखने वाली कहानी है। तो असली बात क्या है? हम नंबरों की एक उलझी हुई दीवार से शुरू हुए और कुछ ही सेकंड्स में हमारे पास एक साफ एक्शन लेने लायक इनसाइट है। यही तो है ऐसे डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स की असली पावर। और आखिर में ये सब डेटा के डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में है। इसका मतलब ये है कि पावरफुल इनसाइट्स अब सिर्फ एक्सपर्ट्स तक ही सीमित नहीं है। सही टूल्स के साथ कोई भी डेटा को समझ सकता है और उसका इस्तेमाल कर सकता है। और ये हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर छोड़ देता है। जब डेटा को समझना इतना आसान हो जाए, तो हम आगे कौन से बड़े सवालों के जवाब देने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे? संभावनाएं वाकई में बहुत बड़ी हैं।